एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेक की हिस्ट्री क्लास, ज्योग्राफी और सिविक्स की क्लास यानी पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके अपनी वीडियो देखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसएसटी के लिए स्कोरिंग करने के लिए, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको जब रिकॉल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक ही बार को बार बार मल्टीपल चॉइस में आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया और आपने फिर दूसरा चैप्टर नहीं। आप उस चैप्टर को कितनी बार पढ़ सकते हो और कितने आपके उस समझ कर उसको अपने आप में नोट्स बना सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हिस्ट्री की क्लास 6 की है, अध्याय नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। कब्रों के बारे में पढ़ेंगे और किताबों के बारे में पढ़ेंगे कि किताबें हमारी कौन कौन सी हुई थी, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि दुनिया के प्राचीनतम का मतलब यहाँ पे है कि उस समय जब लिखी गई थी, जो जितनी भी हमारी कविताएं थी उसके बारे में जिक्र हो रहा है। कह रहे हैं शायद तुमने वेदों के बारे में, आपको वेद पता है, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ये सबसे पुराना वेद जो होता है वो हमारा ऋग्वेद होता है, जिसने हमने अध्याय में पढ़ा था, जो 3500 साल पहले लिखा गया था। इसकी रचना की गई थी 3500 साल पहले। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऋग्वेद में 1000 से यानी 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं बोलते हैं, इसे सूक्त कहा जाता है, जिसे हम जोर जोर से अच्छी तरह से बोले जाना वाला होता है। इसमें हमारे जो होता है ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति रची गई है। इनमें 3 देवताओं का जिक्र किया गया है जो इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 देवताओं में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि देवता जो हमारे होते हैं वो आग के देवता होते हैं, इंद्र देवता हमारे युद्ध के देवता होते हैं, सोम देवता हमारा एक प्रकार का पौधा है जो इससे एक खास तरह का पेय पदार्थ, पेय का मतलब होता है कोई खास तरह की ड्रिंक बनाना है या कोई पानी बनाना है। पानी जैसे हम पानी में कोई भी शैशे मिला के पीते हैं तो उस तरीके का एक पेय पदार्थ बनाना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं वैदिक प्रथाओं में। अब आप में वैदिक की बात हो रही है। वैदिक रचनाओं के ऋषियों ने की थी। किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्व पठन यानी खुद से जोर जोर से कंठस्थ करवाते थे, बुलवाते थे। अधिकांश सूक्तियाँ जो हमें जोर जोर से रचना, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की जो भाषा थी पहले प्राकृत संस्कृत थी, बाद में यह प्राकृत संस्कृत या वेदिक संस्कृत करती। स्कूल में जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं वह उससे थोड़ी सी भिन्न है। आगे अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब कौन कौन सी भाषाएं थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि हमारा संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या थी। संस्कृत और भाषा भपोलीय, भाषा भपोलीय का मतलब है भाषा और यूरोप की भाषा से मिलता जुलता भाषा परिवार का हिस्सा था। भाषा भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा तथा जैसे फ्रांसीसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी हुई है। इस भाषा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे लगते हैं। जैसे मातृ का संस्कृत भाषा, माँ किसमें कहते हैं? हिंदी। मदर अंग्रेजी भाषा में शब्दों को आपने देखा है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो हमें करना है, उपमहाद्वीप में दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है जो पूर्वोत्तर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। इसमें तमिल आता है, तेलुगु आता है, मलयालम आता है। द्रविड़ परिवार की भाषा में द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है। झारखंड और मध्य भारत में कई भाषा बोली जाती है। भारत में ओस्टाइटिक परिवार से जुड़ी हुई होती है। आगे कह रहे हैं इन सभी किताबों को अपने पढ़ते हैं, लिखते हैं और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण भी किया गया है, श्रवण मतलब सुना भी गया है, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद भी इसे बार बार लिखा गया है और छापने का काम भी इसे 200 साल पहले किया गया था। अब आगे देखते हैं, इसने कहा है इतिहास का जो ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे थे तो उसने क्या सोच के अध्ययन किया, कैसे करते थे। इतिहासकार होते हैं और पुरातत्ववेताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित अवशेषों का भी उपयोग करते हैं। चलो आज देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवी की मूर्ति 2 नदियाँ यानी व्यास नदी के बीच में ये संवाद आदि बातचीत होते हुए दिखाया गया है। इस संवाद को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें यह है कि ऋग्वेद की जो पांडुलिपि थी वो एक चित्र है कि भुज वृक्ष नामक, जो आपको मैंने बताया था, जो पांडुलिपि होती थी हिमालय पर्वत पर भुज वृक्ष छाल की से लिखी गई 5वीं पांडुलिपि है। ये कश्मीर द्वारा पाई गई, 150 साल है। पहली बार इसे छापने के लिए हमने अंग्रेजी का अनुवाद तैयार किया था, जिसमें यहाँ पे कह रहे हैं ये जो पुणे में ये जो है ये लिपि जो है वो कहाँ पे है? पुणे और महाराष्ट्र के पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। और यहाँ पे 2 नदियों के बारे में जिक्र करा गया है। 2 नदियाँ जो आपको ऋग्वेद में जिसका जिक्र हुआ था उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी का भी जिक्र है, जिसमें गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है।
अब यहाँ पे हैं, उस समय ऋग्वेद में और भी जिक्र हुआ है। क्या हुआ है? मवेशी, घोड़े और किस प्रकार का इस्तेमाल करते थे। ऋग्वेद में मवेशी और बच्चों यानी खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, या तो चारागाह के लिए, या जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ स्रोत या लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये लड़ाइयों के बारे में जिक्र है कि उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी किस किस चीज़ों के लिए होती थी। या तो अपने किसी चीज़ के लिए, अपनी चारागाह के लिए होती थी, या तो फिर आपके जो लड़ाइयाँ होती थी ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ होती थी, या फिर प्राणी के स्रोतों के लिए, या फिर खुद को बंदी बनाने के लिए। अब ये युद्ध में जीते गए धन का क्या इस्तेमाल करते थे? सरदार यानी जो पुरोहित होते हैं, वो शेष धन को आपस में बांट लिया जाता था। यहाँ पे शेष धन की बात हो रही है कि युद्ध में जीते गए धन को सरदार यानी पुरोहित का हिस्सा दिया जाता था। शेष धन को आपस में आम लोग बांटा जाता था। कुछ यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था, यज्ञ की आहुति दी जाती थी। यानी कुछ धन के लिए जो प्रयोग होता था वो आहुति देने के लिए किया जाता है देवी देवताओं की, जिसमें अनाज होता था, घी होता है, आदि जानवरों की आहुति दी जाती थी, जो भी पुरोहित वहन जीत के लाते थे। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे, स्थायी सेना नहीं होती थी। देखिए यहाँ पे जो आसपास के जो लोग होते हैं वो ही उसमें भाग लेते थे, जो एक प्रॉपर तरीके से सेना होती है वो नहीं होती थी। ये लोग सभाओं में मिलते थे, जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, यानी बातचीत करते थे, और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता क्या थी? बताने वाले शब्द लोगों को कैसे उसको डिस्क्राइब किया गया था। लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, समुदाय आदि, निवास, संस्कृति, परंपरा के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताओं के कुछ शब्द हैं। आगे देखिए, ऐसे 2 समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर था। पुरोहित जैसे ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान, और दूसरे लोग राजा। ये राजा वैसे नहीं होते जिसे गद्दी पे बिठाया जाता है। ये राजधानी और महल होते थे। उनके पास ना तो सेना होती थी, ना पैसे वसूल करने के लिए कर होते थे। मृत्यु के बाद उनका बेटा भी शासक नहीं बनता था। इसके बारे में है। आगे कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि हमें क्या करना चाहिए। जनता और पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। जन, ये इंपॉर्टेंट है। जन हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं में आज भी दूसरा नाम विष, जैसे वैश्य शब्द निकला है। अध्याय 5 में इसे विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष जनों के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पिरुजन या विषजन, भरतजन और विष या यजुजन या विष आदि उल्लेख मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में। इसको दोबारा देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में विष जनों के नाम से जाने जाते थे। इसमें पुरुजन, विष या भरतजन या विष या यदुजन या विष जैसे उल्लेख मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ऋग्वेद में। आगे कह रहे हैं ऋग्वेद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टर्म्स को भी याद रखना है कि जिन लोगों ने, जाके ध्यान रखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य मतलब होता है अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में दास के शब्द के से गुलाम, स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद समझा जाता था, जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, यानी कि उनकी मर्जी के बिना उनसे जो मर्जी काम करा सकते थे। खामोश पहरी कहानी महाप्रशान मतलब बड़े पत्थरों की बात हो रही है। इसके बारे में क्या कहा है ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले और एजेंशन वाले पूछ सकते हैं। ये शिलाखंड महा मतलब बड़ा, पच्छान मतलब पत्थर नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों पर बड़े करीने से लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे करीने का मतलब यहाँ पे पत्थर, ये चीज़ें गोल सर्कल में आपको मैं बता देती हूँ, ऐसे होता था और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों को लगाया जाता था इस तरीके से। यहाँ पे इसके आसपास उस पत्थर को लगाने जाता था। ये पिक्चर्स में आपको मैं दिखाती हूँ तभी आपको पता चलेगा। आगे क्या कह रहे हैं इसमें? आगे कह रहे हैं कि इन जो ये पाषाण थे इसमें दफन करने के लिए लोगों के करीने लगाए जाते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की पद्धति 3000 साल पहले शुरू हुई थी। सबसे पहले दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। हम अध्याय मानचित्र में पढ़ेंगे। महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ जमीन के भीतर भी दिखते हैं। तो यही चीज़ें दिखती थी। आगे देखिए यहाँ पे इस तरीके के करीने बनाए जाते थे और आसपास के पत्थर रखे जाते थे। ये पिक्चर्स में आपको देख रहे हो, ये करीने हैं और इस तरीके से ये बीच में ये आसपास ये है स्थान होता था, इसे नीचे जाने का रास्ता होता था और यहाँ पे आसपास के बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे जिसे हमें महापाषाण पत्थर कहा जाते हैं। और इसके बारे में डिटेल में दे रखा है कि बड़े पुरातत्वविद को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला रखा हुआ पत्थर भी मिला, जो एकमात्र प्रमाण है कि उस ज़मीन के नीचे कब्रों को इन नीचे खोद कर कब्रें क्या करते थे,
जितने भी मृत व्यक्ति हैं या मृत व्यक्ति के जीवन की जो गाथा है वो नीचे की तरफ दफनाया जाता था, कब्रों को दर्शाते थे। महाप्रसादों के निर्माण के लिए लोगों ने तरह तरह के काम करने पड़े थे। हमने हमने तो जो कार्य की सूची बनाई, इसे क्रमबद्ध: गड्ढे खोदना, शिलालेख को ढोल लाना, बड़े पत्थरों को तलाशना और मरे हुए को दफनाए जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे कह रहे हैं कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। मृतकों को खास किस्म के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले, और मैंने जब भी बताया था जो काले रंग के बर्तन होते थे उन्हें हम ब्लैक या रेड वियर कहते थे। उसमें क्या होता था, जो लाल रंग के बर्तन थे उसमें काले रंग की चित्रकारी करी जाती थी, डिज़ाइन बनाया जाता था। और इसका इस्तेमाल अब, पहले क्या होता था, पत्थर और लकड़ी के चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे किसान खेती कर रहा है तो किस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, लोहा। और सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ था पत्थर का हुआ था, फिर लकड़ी का इस्तेमाल हो गया, अब जाके लोहों के औजार बनाने लगे, हथियार बनाने लगे, घोड़े के कंकाल से सामान और पत्थर वाले सोने गहने बनाए जाने लगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना और इस पॉइंट को अंडरलाइन भी कर लेना, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो अब बनाए जाने लगे थे वो क्या, किस चीज़ के बर्तन बनाए जाने लगे थे, वो थे किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाए जाते हैं, जिसमें काले, लाल, सफ़ेद रंग के बिल्टे, जिसमें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, ये जो बता रही हूँ। इस तरह के महाप्रशान को ताबूत या शावधार यानी शिष्ट कहा जाता है। दिखाए गए शिष्ट के पोर्ट होल यानी बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बना हुआ एक कमरे का जाने का रास्ता है, यानी कमरे के जाने के रास्ते के लिए जगह बनाई जाती थी। ये देखो, कब्रों में मिले लोहे के सामान, घोड़े के सामान, नीचे कुल्हाड़ी, कटार, इसका प्रयोग होता था। लोगों की सामाजिक असमानताओं के पता लगाते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि लोगों की सामाजिक की पुरातत्वविद ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि इस समय जो थे कंकाल के साथ कई चीज़ें मरी हुई व्यक्ति की तरह होती है, जैसे एक कब्र दूसरी कब्र से बहुत डिफरेंट होती है। ब्रह्मगिरी की खोज करें, ये जगह थी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन, यानी कि ये हमें बताता है कि कौन सा व्यक्ति अमीर था उस समय, कौन सा व्यक्ति गरीब था, उसके हिसाब से इन्होंने चीज़ों की डिस्क्राइब कर रखा है। यह दफनाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। वही चीज़ कह रहे, कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अच्छे थे तो सरदार थे, कुछ लोग थे अनुयायी, यानी कि उसके बारे में जिक्र करता है। आगे कह रहे हैं कुछ खास तरह की कब्रें थी जो परिवार की थी। यहाँ पे भी देखिए जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसको रेखांकित कर लेना। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, वे दर्शाते कि शायद एक ही परिवार को एक ही साथ अलग अलग तरह से दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पॉट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसा स्थान गोलाकार लगाए गए पत्थरों से या चट्टान चिन्ह का काम करते हैं, या लोग आवश्यकता अनुसार शवों मतलब मृत्यु जो लोग होते थे उनको दफनाने को दोबारा आ सकते हैं। वो रास्ता बनाते थे कि वहाँ पे और लोगों को भी दफनाने के लिए ये जगह। अब यहाँ पे जिक्र किया गया, पहले ब्रह्मगिरी का जिक्र किया गया है, अब इनाम गाँव का जिक्र किया है। इनाम गाँव के बारे में यहाँ पे धारणा बताई जा रही है। इनाम गांव में कही जा रहा है कि वहाँ पे भीम पेटिका की जगह थी जहाँ पे घोड़े, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिक्र करा गया है तो ध्यान से पढ़िए। भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है जिसका नाम है। 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ रहते थे। यहाँ जो वयस्क थे, जो जवान थे, वो लोगों प्राय गड्ढे में सीधा लटाकर दफनाया जाता था जब मृत्यु होने के बाद, और उनका सिर जो होता था वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता था, अंदर की तरफ ही दफनाया जाता है। ऐसे बर्तन शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक खास तरह का आदमी मिला था जिसमें 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, ये लिखा हुआ 5 कमरों वाले मकान के आंगन में मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा हुआ यह गांव सबसे बड़े घरों में सबसे एक था जहाँ पे अनाज का गोदाम था और शव जो थे वो पैर मुड़े हुए थे। तो ये चीज़ जिक्र किया गया है, कहाँ के किया गया, इनाम गाँव का। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो इसको ध्यान से देखिए। इस पूरा पैराग्राफ में डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से हमें ध्यान रखना है। देखिए आगे कह रहे, छोटे आकार के पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चा और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर अंदाज़ा लगाते हैं कि उनके कंकाल के साथ गहने मिलते हैं। गहने महिलाओं के साथ भी होते हैं, लेकिन महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है। ऐसी समस्या है कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस समय यानी कि हमें डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय जो थे वो हमारे क्या थे कि उस समय के जो लोग थे वो कभी कभी हमारे साथ कंकाल के साथ मिलो आधार थे। उदाहरण के तौर पे यदि कंकाल में गहने मिलते थे तो
स्त्री पुरुष समझ जाते थे, पुरुष ये जाति। कंकाल में लिंग के आधार पर, हड्डियों की जांच के आधार पर उन्हें पहचाना जाता था कि ये महिलाओं की है, बच्चों की है, या फिर उनके पुरुषों का पता होता था कि ये चीज़ है। उसके बाद कह रहे हैं कि 2000 साल पहले चरक नामक एक वैद्य थे, चिकित्सा शास्त्र से चरक संहिता नामक उनकी किताब लिखी थी। याद रखना इस नाम को, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देती है जो इंपॉर्टेंट है वह। वे कहते थे कि मनुष्य के अंदर 360 हड्डियाँ होती है। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 306 हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। चरक ने अपनी हिंदी में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई गई है। इसके इनाम गाँव के धंधे कैसे थे, मतलब उनके काम करने और वो क्या क्या काम करते थे। इनाम गाँव ने जो पुरातत्व ने ढूंढी है, खोजबीन की है, वो गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, मिट्टी, तिलहन के बीज थे। कई प्रकार की जानवरों की हड्डी मिली है, कटे हुए निशान मिले हैं, लोग खाते हुए दिखे हैं, भैंस, बकरी, कुत्ता, सुअर आदि जानवर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला ये आदि जानवर मिले हैं। मछली मिली है, केकड़ा मिला है, पाई जाती है। शास्त्र से हमें पता चलता है वहाँ पे खट्टे चीज़ें भी मिली है, जैसे बेर हो गया और खजूर हो गया, और कई तरह की रस भरी एकत्र की गई है। तो यानी कि इसमें से आपको खुद से नोट्स बनाने हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें कितने हैं। कि आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमें पता है सूक्त आपको पता है जो जोर से बोला, अच्छी तरह से बोला जाता है। यज्ञ पता है आपको, जो है ना, महाप्रशांत सजाए गए पत्थर थे। यज्ञ था, युद्ध के लिए किया जाता था। दास कौन होता था, गुलाम होता था। और रथ क्या होता था, जहाँ पे हमें किसी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। और यज्ञ क्या था, अनुष्ठान करने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामर नहीं पूछता, आपके एग्जामर पूछता है स्टेटमेंट वाले, जंक्शन वाले क्वेश्चन। और प्लस आपको कितनी बार हर वीडियो में यही बात बोल रही है, अगर आप प्रीवियस के पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के एग्जामर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद एक क्लास हो रहेगी, उसके बाद हमारे 5 क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास 6 की। आपको क्या करना है, मैं प्रीवियस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसी में से जितने 5 चैप्टर है उसमें से पता चलेगा कि आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसके आंसर हमें कैसे देने हैं और किस तरीके से अपने दिमाग में सोचना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।